सभी को नमस्कार। ये बड़का गांव का जो अभी मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है और उसको हम चाहते हैं कि इतना जोर शोर से इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि जो कंपनियां भी आते हैं पहले सोच लें कि यहाँ पे किस प्रकार से हम काम करें। क्योंकि अगर मैं जीत जाता हूँ बताऊँ विधानसभा तो विस्थापन के मुद्दा में जो भी है यहाँ पे जितनी कंपनियां खुल चुके हैं उसे मैं बंद नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उन लोग को 90% यहाँ पे स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए। 10% आप बाहर ला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, अनुभव और एक्सपीरियंस के लिए। और जिस क्षेत्र में यहाँ पे कंपनियां नहीं खुली हैं उस क्षेत्र के जनता का सहमति होता है जो सरकारी गाइडलाइन 80%। जनता अगर चाहे 80% तो कंपनियां खोलेगा, ऐसा नहीं खुलेगा क्योंकि जोर जबरदस्ती करने से क्षेत्र का नुकसान होता है। दूसरा चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो कमीशन खोरी बढ़ चुका है, आज कोई भी निकलते हैं टेंडर वगैरह तो उसमें मोटा मोटी समझ लें कि 40% भी काम नहीं हो पाता है, तो उसे भी समाप्त करना है। क्योंकि विधायक हो या फिर वीडियो हो या सीईओ हो या दरोगा हो, हर किसी को मोटा तनख्वाह मिलता है, तो उसे और अदर कमाई और कमीशन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए और उसको मैं समाप्त करूँ। शिक्षा का यहाँ जो व्यवस्था है, दफ्तर है, उसे हम जांच कमेटी के माध्यम से सीनियर टीचर को एक पैनल गठन करके और उसको व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पूरा शिक्षा व्यवस्था ही चेंज कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अभी संघर्ष कर रहा हूँ एक बड़का का प्रतिनिधि के नाते, और मेरे अंदर में जितने सीमित अधिकार होंगे उसको प्रयोग करके मैं उसे भी व्यवस्था अच्छा करने, अस्पताल को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, बिजली, सड़क, जितने सारे मूलभूत चीज़ें हैं। क्योंकि आज बड़का गाँव का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो व्यवस्था है जाता है, जिधर से कंपनियां की गाड़ी गुजरते हैं उधर का रोड बहुत अच्छे होते हैं, जिधर कंपनी के लोग रहते हैं उधर का बिजली व्यवस्था अच्छा रहता है, लेकिन जिधर आम जनता रहता है उस रास्ता में 2 फीट गड्ढा मिलता है, बिजली समय पे नहीं आता है, पानी का परेशानी होते हैं, पोल्यूशन से लोग यहाँ पे जो हमारे जीवन प्रत्याशा है ज़्यादा दिन जीने का वो कम होता चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल हम मानते हैं कि ऊर्जा के लिए कोयला चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को दोहन कर दें या फिर हम लोगों को जो उसका जीवन है उसको ध्यान न रखें। और यहाँ पे बड़का गाँव में ये सारा कुछ अनदेखा किया जा रहा है। अगर हम बात करें कमीशन खोरी, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, रोजगार, ये सब मूलभूत चीज़ें जितने सारे हैं बड़का गाँव में कुछ पूर्ण नहीं है। और इस सारे मुद्दा को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे तो जनता मुझे जरूर स्वीकारेंगे और हम जनता के विश्वास पे खरा हम भी उतरेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि बड़का गांव अभी एक बोला जाए कि ऐसा विधानसभा है जो दम तोड़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन ना सुनता है, ना विधायक सुनता है। हम जैसे युवा को दर्द समझ सकते हैं, हम जैसे गरीब के बच्चे गरीबों का दर्द समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने अमीरी में पला बढ़ा उन लोगों को गरीब से कोई लेना देना नहीं होता है और उन लोग गरीब का दुख दर्द नहीं समझ सकता है। लास्टली यही करना है कि अपने क्षेत्र में जितने अमीर विधायक चुनेंगे उतना ही लूटपाट अधिक होते हैं और ये चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं। इसीलिए साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार का हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा क्योंकि इन सारों मुद्दों को लेकर मैं जनता पर पहले भी गया हूँ। मैंने पूरा विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया है, डोर टू डोर घुमा है और सबसे आशीर्वाद लिया है। सबों ने जब मुझे बोला कि हाँ आपके जैसा विधायक होना चाहिए, आपके जैसा प्रतिनिधि वर्ग होना चाहिए जो यहाँ के समस्याओं, मूलभूत चीज़ों को दिला सके, तब मैंने जाकर के इस स्टेप को लिया। यही उद्देश्य के साथ में हम जनता के पास जाएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो। अब जिस गांव से आते हैं, अब उस गांव में 500 दिनों से अधिक वहाँ से धरना प्रदर्शन हो रहा है, आखिर वहाँ की समस्या को आप क्या समाधान दिला पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जिस प्रकार से लोग एकजुट हैं और जिस प्रकार से कंपनियाँ अपना प्रपोजल रखते हैं, क्योंकि जो कंपनी पैसा देना चाहता है उससे अभी पूरा ज़मीन बेच दे एक व्यक्ति तो वो अब हजारीबाग में 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद सकता है और उसमें भी जो रैती ज़मीन है जिसका कागज़ है पूरा कंप्लीट है उसको पैसा देगा। बाकी जो जीएम लैंड है, गरमजुर्वा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना सींच के बनाया, उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में मेरे गाँव के लोग जो हैं और मुझे कहीं ना कहीं वही से ऊर्जा मिलता है। आज पूरा बड़का गाँव विधानसभा में जहाँ घूमता हूँ मंदरपुरा के नाम सुनते हुए भी लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। जंगल जमीन जब बचेगा जब लोगों को पेट में अनाज होगा, जल जंगल जमीन जब बचेगा जब लोगों की जेबी में पैसा होगा, जल जंगल जमीन तब बचेगा जब लोग लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षित होंगे। इसलिए हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगार, उग्रवाद, नक्सलवाद की ही लड़ाई है।
ये आम मतदाता के जेबी में कैसे पैसा जाए, आम मतदाता के बच्चे कैसे शिक्षित हों, इसकी लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय समानता दल। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो जल और जंगल जमीन विस्थापन सारा का सारा लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे। और जब तक पेट में अनाज नहीं होगा, रहने का छत नहीं होगा, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। हमारी लड़ाई बीच में अधूरी रह जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय समानता दल इस बात को लेकर आया है कि जब तक आम जेबी के जेबी में पैसा कैसे जाए, इसकी बात करने आया है। चुनाव से पहले हर कोई वादा करता है, जीत जाने के बाद वो वादा को क्यों पूरा नहीं करता? हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद बनाने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा मुद्दा ही है मतदाता पेंशन की लड़ाई। जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार है उसको 5,000 रुपया प्रत्येक महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। जिस प्रकार देश का पैसा राज्य में आया, राज्य का पैसा जिला में आया, जिला का पैसा ब्लॉक में आया, ब्लॉक का पैसा पंचायत में आया, पंचायत का पैसा वार्ड में आया, हम लोग लड़ाई लड़े हैं डायरेक्ट मतदाता के खाते में पैसा जाए। सरकार के पास मतदाता सूची लिस्ट है, लिस्ट निकाले, बैंक में खाता खोले, उसके खाता में हर एक महीना में 5,000 रुपया डाल दे। और यदि देश में पैसा नहीं होता तो मैं नहीं मांगता। 5,000 रुपया तो कम मांग रहे हैं, कम से कम लूटने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उसको बंद कर दिया जाए तो 10,000 रुपया से भी ज्यादा हम लोग मतदाता पेंशन दिया जा सकता है, तभी देश सोने का चिड़िया बनेगा। इसलिए हमारी ये बातें हैं, लोक लुभावन बातें नहीं है। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ, न भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ।